स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2024। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस परीक्षा की क्या स्कीम रहने वाली है और इस परीक्षा का क्या टाइम टेबल रहने वाला है, कहाँ से क्या कुछ पूछा जाना है, वो सब हम आज के वीडियो में आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ये जो भर्ती है महिला पर्यवेक्षक, इसमें जो एग्ज़ाम पेपर आएगा वो 2 खंडों में मतलब 2 पार्टों में वो पेपर आपसे पूछा जाएगा। पेपर हल करने की जो संपूर्ण अवधि है वो 3 घंटे की रहने वाली है, मतलब 180 मिनट में आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं। इसमें 2 खंड होंगे। पहले खंड में 115 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे खंड में 85 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 200 अंकों के क्वेश्चन आपसे इस पेपर में पूछे जाने हैं। अब हम बात करते हैं पहले खंड में क्या क्या आने वाला है। पहले खंड की बात करें तो ये खंड रहने वाला है भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान से संबंधित। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो जनरल हिंदी से संबंधित 25 अंकों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। अपने YouTube चैनल पर व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर आप व्याकरण से संबंधित सभी टॉपिक बहुत ही आसान विधि से हल करना सीख जाओगे। जनरल इंग्लिश से संबंधित 15 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति, इससे संबंधित 25 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान है आपका, उससे संबंधित 30 अंकों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। ये फिर इसी में ये तो क खंड है। अब ख खंड में चले तो इसमें प्रबंधकीय गुण, मतलब जो मैनेजमेंट होता है उसके क्या गुण होते हैं, उससे संबंधित 20 अंकों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो अपना जो फर्स्ट ग्रेड का मॉडल पेपर हमने प्रस्तुत किया था उसमें मैनेजमेंट से संबंधित 15 क्वेश्चन हमने अपलोड किए थे। उन 15 क्वेश्चनों से ही आपको 20 अंक आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। फिर हम इसके दूसरे खंड में बात करें जहाँ से 85 अंक के क्वेश्चन आने हैं। दूसरे खंड में हम देखें तो इसमें क वाले भाग में आपसे पूछे जाने हैं पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं। इसमें हम बात करें सबसे पहले पोषण के 10 अंकों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर हम बात करें जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उससे संबंधित 8 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। फिर अगले टॉपिक की हम बात करें तो वो आपसे पूछा जाएगा गर्भवती की देखभाल कैसे की जाती है, तो उससे संबंधित जो टॉपिक है ये इससे आपसे 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। फिर टीकाकरण कब करवाना है, कितने दिनों के बाद में करवाना है, इससे संबंधित 8 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर हम आगे बात करें स्वास्थ्य एवं पोषण के विभिन्न जो प्रोग्राम हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो कौन कौन से कार्यक्रम इनसे संबंधित हैं, क्या उनके लाभ हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 15 अंकों के होंगे। अगले बिंदु की हम बात करें तो वो कुपोषण से संबंधित है कि कुपोषण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार का आहार हम ग्रहण करेंगे ताकि कुपोषण का शिकार होने से हम बच सकें। तो इसमें भी 8 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। फिर जो सामान्य बीमारियां हैं, मतलब नॉर्मल जो बीमारियां हैं, उनकी जानकारी आपको कितनी है, किस प्रकार आप उनका उपचार कर सकते हैं, इस प्रकार 8 अंक के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाने हैं। ख वाले बिंदु में आपसे पूछे जाएंगे शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, तो वो किस प्रकार करनी है। इसमें पहला बिंदु है बाल विकास का परिचय, तो ये साइकोलॉजी से संबंधित ये टॉपिक है। तो अपना जो साइकोलॉजी की प्ले लिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं बाल विकास किस प्रकार शुरू होता है, तो उससे संबंधित 10 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर शाला पूर्व शिक्षा परिचय, मतलब जो बच्चा है वो स्कूल में एडमिशन लेता है उससे पहले की शिक्षा का परिचय यहाँ पर आपसे
पूछा गया है, तो उससे संबंधित 10 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको पता है बच्चे की प्रथम शिक्षिका कौन होती है? तो वो उसकी माँ होती है। और बच्चे का पहला विद्यालय जहाँ से वो शिक्षा ग्रहण करता है वो उसका परिवार होता है। तो इस प्रकार कुल 200 अंक ये हो जाते हैं। फिर यहाँ नीचे नोट दिए गए हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब विकल्पनात्मक क्वेश्चन होंगे। उसमें आपको एक ऑप्शन का चयन करना है और उसी का आपको गोला काला करना है। खास बात यह है कि इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। फिर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस में हम बात करें जनरल हिंदी में क्या कुछ पूछा जाना है, तो इसमें संधि, संधि विच्छेद, समासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्दयुग्म, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण, वाच्य में कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, क्रिया में सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, वन वर्ड वाले हैं ये, फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, फिर अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, ये आपको बताना है। तो हिंदी व्याकरण के ये सभी टॉपिक जो हैं वो अपने इस YouTube चैनल पर बहुत ही आसान विधि द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, तो आप वो टॉपिक ज़रूर देखें। फिर हम बात करें जनरल इंग्लिश की, जिसमें 15 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें टेंस रहेगा, सीक्वेंस रहेगा टेंस का, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आर्टिकल, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, ये सब कुछ इसमें रहने वाला है। करेक्शन सेंटेंस की करनी है, डिग्री, ग्लॉसरी और सिनोनिम्स, ये सभी आपसे अंग्रेजी में पूछे जाने हैं। एंटोनिमस, वन वर्ड, ये सभी इंग्लिश में पूछे जाने हैं। फिर हम बात करें गणित और सामान्य तर्क शक्ति जो है, आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो किस प्रकार की है, तो इसमें गणित में आपसे अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी तार्किक दक्षता में कथन और मान्यताओं से संबंधित, कथन और तर्क से संबंधित, कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने हैं। मतलब एक तो कथन दे दिया, फिर उस कथन से संबंधित निष्कर्ष दे दिया, या फिर उसकी मान्यता दे दी, या फिर उसका तर्क दे दिया, तो आपको उसमें देखना है कि वो उससे मेल खाता है या नहीं खाता है। फिर अब विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता, जिसमें दिशाबोध, आयु संबंधी संख्याएं, ये सभी आपसे पूछे जाने हैं। आपकी मानसिक योग्यता से संबंधित बेमेल छांटना, मतलब 4 ऑप्शन एक जैसे दे देंगे, उसमें आपको एक बेमेल छांटना है। जैसे 3 तो पक्षियों के नाम दे दिया, एक जानवर का नाम दे दिया, तो आपको उसमें छांटना है। मतलब 3 जो पक्षी हैं वो तो उड़ सकते हैं, जानवर का एक नाम दिया मतलब ये उड़ नहीं सकता, तो वही उसका राइट आंसर हो जाता है, तो वही होता है बेमेल। कूटवाचन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। फिर हम बात करें सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल नॉलेज। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और भूगोल के प्रति विशेष संदर्भ के साथ यहाँ हमने अपने इस YouTube चैनल पर आप देखोगे कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो राजस्थान सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, जो RBSC द्वारा पहले चलाई जाती थी, उससे संबंधित सभी क्वेश्चन आपको इस YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चनों से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। दैनिक विज्ञान, विज्ञान से संबंधित भी हमने कक्षा 6 और कक्षा 7 के वीडियो तो डाल दिए हैं, और आगे की क्लास के वीडियो भी हम जल्द ही डाल देंगे, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। विश्व, भारत तथा राजस्थान की समसामयिकी, मतलब इसमें आपसे करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो वो विश्व, भारत और राजस्थान से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं वो आपसे इसमें पूछे जाएंगे। प्रबंधकीय गुण में आपसे
नेतृत्व विकास, इसमें आता है नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। ये सभी आपसे इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। संप्रेषण की क्या परिभाषा होती है, संप्रेषण की प्रकृति कैसी होती है, किस संप्रेषण से हम बातचीत करें तो वो माध्यम, और संप्रेषण में अवरोध, ये आपसे पूछे जाएंगे। समय का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आप किस प्रकार करेंगे। सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, जिसमें समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन। तो इन टॉपिकों से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो ये तो बात हो गई 115 अंक के खंड की। अब हम बात करें 85 अंक का जो खंड है उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाना है। तो उसमें हम बात करें पोषण। पोषण में संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तथा खनिज तत्व जैसे कि आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां एवं उनकी रोकथाम। तो ये तो पोषण में आ जाएगा। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का क्या महत्व है, इसमें किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क। तो ये सभी साइकोलॉजी से संबंधित टॉपिक हैं। साइकोलॉजी की जो पीडी पाठक की पुस्तक है उस पुस्तक से संबंधित हमने साइकोलॉजी के संपूर्ण वीडियो स्टडीमेंटरी यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। अगला है गर्भवती की देखभाल किस प्रकार की जाती है। गर्भावस्था में वजन की निगरानी रखना, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टीकाकरण में आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत लगने वाले कौन कौन से टीके हैं, टीकाकरण का क्या महत्व है और टीकाकरण नहीं होने से क्या नुकसान होता है। तो वो सभी आपको बताने हैं। फिर है स्वास्थ्य एवं पोषण के विभिन्न कार्यक्रम। इसमें NRNHM एवं ICDS अंतर्गत संचालित योजनाओं के साथ समेकित बाल विकास सेवाओं का परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य, समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत प्रदत्त सेवाएं एवं संचालित योजनाएं। कुपोषण में आपसे पूछे जाने हैं जन्म से पहले कारण एवं उनके संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद में कारण एवं संरक्षण से रोकथाम के उपाय। सामान्य बीमारियों की जानकारी में आपसे पूछे जाएंगे दस्त, उल्टी, आँखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया। इन बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन होंगे। आगे हम बात करें शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। तो इसमें बाल विकास का परिचय में बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास। तो ये सभी साइकोलॉजी से संबंधित टॉपिक हैं। फिर है शाला पूर्व शिक्षा परिचय। इसमें शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य का विकास। तो ये विकास डेवलपमेंट से संबंधित ये टॉपिक हैं। तो डेवलपमेंट जो यूनिट है अपनी साइकोलॉजी में, उसमें आप ये सभी प्रकार के डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। तो आपको बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।